नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे पूजा उपासना में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के बारे में, जैसे फूल है, दिया है, किसी भी तरह की चीज जो पूजा में इस्तेमाल होती है उसका क्या महत्व होता है और उससे क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में पंडित जी से जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, पूजा के स्थान पर अपने घर में बहुत बड़ी मूर्तियां मत रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा 6 इंच की मूर्ति अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं। चित्र अपने पूजा स्थान पर कितना भी बड़ा आप लगा सकते हैं, लेकिन मूर्तियां बहुत बड़ी ला करके अपने पूजा स्थान पर न रखें। चलिए अब 26 सितंबर 2024 बृहस्पतिवार का पंचांग पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 26 सितंबर 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर 12:25 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, रात के 11:34 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 5:13 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजों के बारे में, चाहे वो धूप हो या अगरबत्ती। सबसे पहले ये जानेंगे कि इन्हें क्यों जलाते हैं और इसका विशेष तौर से प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। बताइए पंडित जी। जी, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में जो अलग अलग वस्तुएं आप प्रयोग करते हैं, उनके प्रयोग करने की जरूरत क्या है और उन वस्तुओं को प्रयोग करने का तरीका क्या है। तो पूजा में आप जो धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं, तो इसकी जरूरत क्या है, क्यों जलाते हैं? देखिए, व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए और तनाव घटाने के लिए, मन को बिल्कुल प्रसन्न करने के लिए, खुशनुमा बनाने के लिए सुगंध का प्रयोग किया जाता है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की अलग अलग चिंताओं को तुरंत दूर कर सकता है। इसीलिए पूजा के दौरान अगरबत्ती या धूप बत्ती का प्रयोग किया जाता है, ताकि आपके मन की सारी चिंता उस समय दूर हो जाए और उस समय आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाए अपने पूजा की तरफ। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। धूप बत्ती या अगरबत्ती जो आप जलाते हैं, या तो पूजा के पहले जलाइए ताकि धुआं उड़ जाए, केवल खुशबू रहे, क्योंकि अगर बहुत धुआं होगा तो पूजा करेंगे कैसे। और या इसको जलाइए पूजा के बाद। मानसिक एकाग्रता के लिए चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती का प्रयोग करिए।
आर्थिक लाभ के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, मान सम्मान के लिए गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती का प्रयोग करिए। और तनाव कम करने के लिए गुग्गल की सुगंध की धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए लोबान की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल कैसा रहेगा? मेष राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। परिवार की चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। सर्दी जुकाम की समस्या इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। मानसिक चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी। करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, आपने हमें ये तो बता दिया कि धूप और अगरबत्ती का पूजा के समय क्या महत्व है। अब हमें ये बताइए कि पूजा में दीपक का प्रयोग क्यों किया जाता है, उसका क्या लाभ और महत्व है? पूजा की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो दरअसल दीपक ही है। क्या महत्व है इसका? देखिए, हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में देखते हैं और दीपक जलाकर दीपक की ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक से एकाग्रता और ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है। अलग अलग मुखी दीपक जलाकर अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। ईश्वर की कृपा के लिए एक मुखी दीपक जलाना अच्छा होगा। कर्ज मुक्ति के लिए 9 मुखी दीपक जलाइए। हर मंगलवार को शाम को हनुमान जी के सामने कर्ज से मुक्ति मिलेगी।
स्वास्थ्य के लिए और आयु की रक्षा के लिए 2 मुखी दीपक जलाना शुभ होगा। विरोधियों और शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक जलाना अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए, रोजगार के लिए और करियर के लिए हर शनिवार को पीपल के नीचे 4 मुखी दीपक सरसों के तेल का जलाइए, आपको लाभ होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल कैसा रहेगा? कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। काम का दबाव रह सकता है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन की स्थिति बेहतर रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेगमेंट आपका सवाल की तरफ। यानी कि दर्शकों में अगर किसी के पास कोई सवाल है, कोई परेशानी, कोई समस्या का हल आप ढूंढ रहे हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल अभी पंडित जी लेंगे। बताइए पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें अंजलि जी ने लिखा है और अंजलि जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। 24 दिसंबर 1979 का जन्म है। शाम के 6 बजे। जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। अंजलि कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन में पिछले कुछ दिनों से दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं और इस चक्कर में पिछले कुछ दिनों से अपने पति से दूर रह रही हैं। तो आने वाले समय में क्या ये विवाह चल पाएगा? क्या पति पत्नी एक साथ में रह पाएंगे? और ये चाहती हैं कि ये विवाह बचे और चले, तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए अंजलि जी, आपका ये विवाह बचेगा भी और चलेगा भी। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। फरवरी 2025 तक
अभी थोड़ा सा कठिन समय आपका चल रहा है और बुद्धिमानी ये कहती है कि इस समय में शांति बनाए रखिएगा। शांति बनाए रखें, बेवजह के विवादों से बचें और नकारात्मक समय बीत जाने दें। फरवरी 2025 के बाद से स्थितियां अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए और रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा। अब जानते हैं एक और दर्शक कौन है वो और क्या समस्या है इनकी और इनकी परेशानी का समाधान पंडित जी क्या बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न श्रीमती कमला ने हमें लिखा है और कमला जी हमें देहरादून से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 12 अक्टूबर 1990। जन्म का समय दोपहर में 1:14। जन्म स्थान है देहरादून। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और मेरे पुत्र का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पुत्र का विवाह उनकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ होगा साल 2025 के आरंभ में। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन उनका मध्यम दिखाई दे रहा है, हालांकि थोड़ी बहुत मुश्किलें रह सकती हैं। तो अगर संभव हो तो कुंडली दिखा करके पहले से उसके उपचार कर लेने चाहिए। आपके पुत्र का विवाह ठीक हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए उनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए। 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहनाइए, उनको लाभ होगा। पंडित जी देखिए, पूजा में भोग अति आवश्यक माना गया है। हमें बताइए कि भोग अर्पित करना आवश्यक क्यों है और किस तरह से भोग का विशेष प्रयोग करें। देवी देवता की पूजा में सामान्यतः लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको भोग लगाते हैं। क्या भोग लगाना जरूरी है? देखिए, ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए भोग लगाया जाता है और ग्रहण किया जाता है। भोग के बिना भी पूजा बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अगर भोग हो तो ज्यादा अच्छा होता है। भोग में आप भगवान को, देवी देवता को कोई भी सात्विक चीज, फल, मिठाई, यहां तक कि जल भी चढ़ा सकते हैं। कुछ ना हो तो शक्कर चढ़ाना भी उत्तम रहेगा। अगर आप सफेद रंग की वस्तु का भोग लगाते हैं तो आर्थिक और मानसिक स्थिरता आती है। बूंदी के लड्डू अर्पित करते हैं तो समस्त ग्रहों की बाधा शांत होती है। इमरती का भोग लगाते हैं
तो दुर्घटनाओं से और आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है। पंचामृत का अगर भोग लगाते हैं तो आयु लंबी होती है और पापों का प्रायश्चित होता है। कुछ नहीं है आपके पास, आप केवल श्रद्धा पूर्वक एक कटोरी में या एक गिलास में जल अर्पित करें भोग के रूप में, तो शिक्षा, संतान और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। बहुत कुछ। अब पंडित जी से जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। नई जिम्मेदारियां इस समय मिलेंगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता रह सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। जीवन साथी के सहयोग से जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अक्सर जब पूजा की थाली देखते हैं तो उसमें हम फूल देखते हैं। ये बताइए, पूजा में फूल अर्पित करना कितना आवश्यक है और इसका क्या विशेष प्रयोग है? पूजा में धूप, दीप, प्रसाद, भोग सबकी बात हो गई, लेकिन पूजा में सबसे ज्यादा जो लोग जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो है फूल। फूल का प्रयोग करना कितना आवश्यक है? देखिए, ईश्वर को अलग अलग रंग के फूल चढ़ाकर हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। स्वयं भी अपने जीवन में फूलों का प्रयोग करके हम अपने मन को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अलग अलग रंग के फूल, अलग अलग सुगंध के फूल, अलग अलग तरह की भावनाओं से संबंध रखते हैं। और आपको जिस रंग का फूल सबसे अच्छा लगे उस रंग का फूल आप भगवान को, देवी देवता को समर्पित करिएगा। और ये फूल मानसिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। इन फूलों को, जो फूल आपको सबसे ज्यादा पसंद आए,
उन फूलों को अपने इष्ट देव को अर्पित करना चाहिए। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के लिए सफेद फूल अर्पित करें और उसमें सुगंध जितनी कम हो उतना अच्छा होगा। नौकरी के लिए सुर्ख लाल या नीले रंग का फूल भगवान को अर्पित करें। प्रेम में सफलता चाहते हैं तो गुलाबी और सफेद दोनों फूल अर्पित करें और इसकी सुगंध थोड़ी तेज हो तो ज्यादा लाभ होगा। शीघ्र विवाह के लिए पीले फूलों की माला या ढेर सारे पीले फूल देवी देवता को अर्पित कर सकते हैं। धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो देवी देवता को गुलाबी रंग का गुलाब अर्पित करके, खासतौर से हनुमान जी को अर्पित करके प्रार्थना करें। आपको धन संपत्ति का लाभ अवश्य होगा। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर की समस्या हल होगी, नए काम की योजना बना सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी उतना ही लाभ होगा। कुंभ राशि, परिवार में व्यस्तता बढ़ी रहेगी, नौकरी की स्थितियां ठीक रहेंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में आपके समस्याएं हो सकती हैं। किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वक्त है प्रोग्राम में हमारे एक और दर्शक का सवाल लेने का। जानते हैं पंडित जी से कि कौन है ये दर्शक, और साथ ही साथ दर्शकों को इधर भी बता दें कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप हमें लिख भेजिए। चलिए जानते हैं कौन है ये दर्शक, बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें मिथिलेश जी ने लिखा है। बिहार से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 29 जनवरी 1980। जन्म का समय शाम के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है सीतामढ़ी, बिहार।
मिथिलेश जी पूछ रहे हैं कि मेरे व्यापार में कर्ज बहुत हो गया है, इन कर्जों से छुटकारा कब तक मिलेगा और आगे जीवन कब तक बेहतर होगा। मिथिलेश जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपका ये व्यापार अभी नवंबर के महीने से बेहतर होता चला जाएगा और आने वाले समय में भी आपका व्यापार अच्छा है, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्ज उतारने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप कर्ज में फंसेंगे नहीं, आप निश्चित रूप से अपना कर्जा चुका लेंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अगर ये 2 उपाय आप निरंतर करते जाएं तो आपको लाभ होगा। और अब वक्त है प्रोग्राम में हमारे आखिरी दर्शक का सवाल लेने का। जानते हैं पंडित जी से किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। पंडित जी बताइए। पंडित जी आज का अंतिम प्रश्न हमें सचिन श्रीवास्तव जी ने लिखा है और सचिन हमें मेल लिखते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 3 अप्रैल 1982 1982। जन्म का समय सुबह के 5:10 और जन्म का स्थान है शामली उत्तर प्रदेश। सचिन हमें लिख रहे हैं कि फिलहाल इनके पास नौकरी नहीं है, 2 महीने पहले इनकी नौकरी जा चुकी है और तब से ये नौकरी का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो क्या इनको इस समय नौकरी का प्रयास छोड़ करके व्यापार की तरफ जाना चाहिए? सचिन जी, सबसे पहले बता दूं कि अभी आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो नौकरी के लिए उपयुक्त है और अभी आपको अक्टूबर नवंबर में नौकरी मिलेगी। स्थान परिवर्तन के साथ वो नौकरी कर लीजिएगा। अभी अगले 2 साल तक 2025 और 26 में आपके लिए नौकरी करना बेहतर होगा। उसके बाद आप व्यापार के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करें और एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 26 सितंबर को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 26 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। करियर में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इस साल स्थान परिवर्तन और संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। क्या करेंगे?
पूरे साल भर शनिदेव के मंत्रों का अगर जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा ये है कि क्या बिना धूप, दीप, फूल और भोग प्रसाद के पूजा नहीं होती? बताइए पंडित जी। देखिए, आज की जो जिज्ञासा है वो ये है कि बिना धूप दीप, बिना फल के, बिना भोग प्रसाद के क्या पूजा नहीं हो सकती? देखिए, बाह्य पूजा जब आप करते हैं, बाहर से पूजा करते हैं, तो धूप, दीप, सुगंध, फल, मिठाई, इन सब की जरूरत होती है। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं हैं तो इनके अभाव में मानस पूजा भी की जा सकती है। और मानस पूजा बाह्य पूजा से, बाहरी पूजा से मानस पूजा करना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। चलिए अब जानते हैं बृहस्पतिवार यानी 26 सितंबर का शुभ पहर कौन सा होगा। अब जानते हैं दिनांक 26 सितंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से विवाह से जुड़ी हुई समस्याएं हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 26 सितंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। बात करते हैं आज की हमारी खास राशि के बारे में। राशि वो जिसका चयन पंडित जी करेंगे। जानते हैं आने वाला वक्त इस राशि के लिए कैसा होगा। बताइए पंडित जी। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए शनि कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर आपका शनि गड़बड़ हो जाए तो उसके प्रभाव क्या होते हैं। आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। शनि अगर मिथुन राशि वालों के लिए गड़बड़ हो गया तो भाग्य में बड़ी रुकावटें आती हैं। इसीलिए मिथुन वालों को नियमित रूप से शनि मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इससे फायदा जरूर होगा। वक्त है हमारे प्रोग्राम में एक ऐसा उपाय लेने का जो आपके जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है, आपके जीवन को सकारात्मक कर सकता है। जानते हैं आज का महा उपाय। बताइए पंडित जी। जी, आज के महा उपाय में एक बड़ी सामान्य सी समस्या का समाधान बताते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरा मन पूजा उपासना में, ध्यान में, मंत्र जप में नहीं लग पाता। मैं कितना भी प्रयास करके बैठूं तो भी नहीं लगता। क्या करेंगे? देखिए, पूजा का समय, पूजा का स्थान और जिसकी पूजा कर रहे हैं वो एक ही रखिएगा। अपना आसन और जिस माला से मंत्र जप करते हैं, माला व्यक्तिगत रखिएगा। पूजा करने के कुछ समय पहले ही धूप बत्ती या सुगंधित बत्ती जला दें और पूजा आरंभ करने के पहले ईश्वर से सफलता की प्रार्थना करें। आपकी पूजा सफल होगी।
जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त है आप सभी से विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। साथ ही मुझे अन्य अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।